अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक साइट पर आए हुए हैं और इसका आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ थोड़ा सा। इस तरह के ये जो कालिम की शटरिंग लगा रहे हैं ना, आप ये चेक करें ज़रा, ये स्मूथ और सूटेबल नहीं है इन सेंस के नीचे से कॉलम थोड़ा सा गलत हुआ था, उसको सीधा करने के लिए ना थोड़ा इस तरह कर रहे हैं इसको एडजस्ट के ये कंप्लीट हो जाए। और ये जो है प्लाई वुड जो है उसकी शटरिंग लग रही है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो काफ़ी बाद में ख़राब करते हैं, कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स अक्सर, ये मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अगर तो ये चेक करें, इसका स्टार्टर जो है वो भरा हुआ है हमने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी जो साइड है ना नीचे से जब स्लैब पोरिंग की गई तो उसके ऊपर ना ये रिंग नहीं लगाए गए थे, जिसकी वजह से ऊपर से सरिया खुल गया और इसकी साइड पे जो है अब कवर नहीं आ रहा। इसकी साइड पे 0-0 कवर है। अब इस तरह ये आगे देखें तो ये चीज़ें जो है आपने मेक श्योर करनी है अपनी साइड पे। जब भी कोई भी बंदा अपनी साइड पे काम करवा रहा है, इसको आपने जो है मेक श्योर करके साइड पे चेक करवाना। आप देखें इस तरफ से जो है कवर, वो एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड किया गया है और उस तरफ कवर है ही नहीं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपने नोट करने हैं ताकि आपकी जो बिल्डिंग है वो पायदार बने और ज़्यादा टाइम चले। इसके साथ अगर आपको मैं ये दिखाऊं, ये वाला कॉलम है, तो जब इंची का सरिया डाला जाता है 25 mm का, उसका जो है स्टैंडर्ड जो है वो लैपिंग वो 42 इंच से 48 इंच होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसका भी सेम इशू है कि यहाँ पे आपकी स्पेसिंग जो है वो कम हो गई, यानी कि इस तरफ भी कवर नहीं आ रहा और सरिये जो है नीचे साथ साथ लगे हुए हैं, जिसके अंदर से ना कंक्रीट जो है वो क्रॉस नहीं करेगी और इसकी पोरिंग अच्छी तरह नहीं हो सकेगी। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जोन, और ये इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये 4 स्टील जो है लगे हुए हैं। आप भी अपनी साइड पे जब काम करवाया करें तो इस चीज़ को मेक श्योर किया करें कि इस तरह की जो है वो गलती ना हो आपकी साइड पर। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट कॉलम दिखाऊं तो इसको हमने इस तरफ से नीचे बेंड कर दिया है। ये भी एरर है साइड पर हमारी पर, लेकिन आपने जब काम करवाना है तो इसको नीचे से स्मूथ लेके चलना है ताकि कोई भी किसी तरह का एरर ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और बिल्डिंग जो है वो अक्सर कॉलम जो है बिल्डिंग के अंदर कोलैप्स कर जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो आपकी साइड पर ना आए। अब आपको मैं कॉर्नर वाला कॉलम दिखाऊँ अगर, तो ये भी इसी तरह है। बाहर वाली साइड पर अगर आप देखें तो कवर नहीं है इसका, क्योंकि ये भी नीचे से जब स्लैब डाली गई उसके ऊपर रिंग नहीं लगाया गया ये वाला, और सरिये जो हैं वो खुल गए। जब सरिये खुलते हैं शटरिंग के अंदर से, जब वाइब्रेटर लगाया जाता है तो उसको जो है ये पकड़ के रखते हैं अगर रिंग लगे हुए हों। रिंग नहीं लगे हुए तो इट्स मीन्स कि आपके सरिये किसी भी तरफ जो है वो खुल सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेटर चल रहा होता है और कंक्रीट जो है वो बैठ रही होती है, तो इस वजह से। अब इस तरफ कवर अगर देखें तो ये तकरीबन 3 इंच कवर दे दिया है, यानी कि 1.5 इंच इस तरफ आना था, 1.5 इंच उस तरफ आना था, जो NBC कोड्स के अंदर लिखा हुआ होता है, स्टैंडर्ड जो है इसका साइज़ नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर। अब इस तरफ से अगर देखें तो इसके अंदर स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट 1 इंच की है। अगर मैं आपको मेजर करके भी दिखाऊँ मेजर टेप के साथ तो ये 1 इंच है, और इसको अगर देखें तो ये 3.5 इंच है। तो इसको जो है वो मेक श्योर किया करें अपनी साइड पर। इस तरफ कवर देखें अगर तो ये फिर भी सूटेबल है कि ऑलमोस्ट चलो 1.5 इंच नहीं है तो 1 इंच तो है पड़ा। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक को जो है वो आप अवॉइड किया करें अपनी साइड पर। कहीं भी काम करवा रहे हो, अपना घर बना रहे हो या अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो आपके पास ये हिंट्स और पॉइंट्स होने चाहिए, टिप्स होनी चाहिए कि आप इसको मेक श्योर कर सकें और इंश्योर कर सकेंगे आपकी बिल्डिंग पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है या कोई फर्म लगी हुई है तो वो बिल्डिंग को ठीक बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अब इस तरफ चेक कर लें, इसका साइज़ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7 इंच है। तो ये चीज़ें जो है ना ये 7 इंच है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने इस तरफ देखें अगर तो ये 1 इंच है। ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपकी बिल्डिंग को जो है वो उसकी जो मजबूती और स्ट्रेंथ जो है और ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ा देती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाला स्टील, तो ये भी सेम, इसका जो एरर है वो भी सेम है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, आपके अपने घर में हो रही हो, अब ये देखिए इसके अंदर से कंक्रीट जो है वो क्रॉस ही नहीं करेगी। जब कंक्रीट क्रॉस नहीं करेगी तो इसकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो लीक हो जाएगी, उतना ये मजबूत नहीं हो पाएगा जितना ये मजबूत होना चाहिए। और ये हमारे आकब भाई बैठे हुए हैं जो स्टील फिक्स करते हैं।
और आकिब भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये आप जो काम कर रहे हैं, ये जो साहिब हैं तकरीबन कोई 8 साल का इनका एक्सपीरियंस है स्टील फिक्सिंग के अंदर। आउटर कंट्रीज़ के अंदर भी काम करके आए हैं और यहाँ पे इनको स्पेशल हमने हायर किया है कि यहाँ पे जो पहले स्टील फिक्सर थे वो मसाइल पैदा कर रहे थे कि इसको जो ये फ़िक्स कर सके अच्छी तरह। इसका लैपिंग जोन भी आप देखने के कम है, लेकिन इसको फिर मैनेज कर रहे हैं किसी तरह हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो पार्ट इसकी नेक्स्ट फ्लोर जो तैयार हो उसके अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, हर्डल ना हो। और ये प्लाईवुड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बेंड टेप लगाई हुई है कि इसकी साइडें जब हैं खुल सकती हैं पानी लगने की वजह से, जब इसके अंदर कंक्रीट जो है पोर की जाती है उस टाइम। तो इसको इस तरह जो है वो शटरिंग वाले जो हजरात हैं वो सेव कर लेते हैं कि वो खुले नहीं। लाहौर ठोकर न्याज बेग पे हमारा ये प्रोजेक्ट है तकरीबन 1 कनाल का, और यहाँ पे काम जो है हमारा ज़ोर शोर से चल रहा है। तो कोशिश कीजिए इन टिप्स को जो है वो फॉलो कीजिए और अपना जो घर का या आपके आसपास कोई फ्रेंड्स ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो इसको किसी तरह मैनेज कर सकें। जैसे अब मैं एक और पॉइंट आपको बताऊँ तो ये स्टील है, ये कॉर्नर का स्टील इन्होंने बेंड किया हुआ है। ये वाला आपकी साइड पर नहीं होना चाहिए, नीचे से आ रहा है तो स्ट्रेट होना चाहिए। जब इसके ऊपर डाबर लगाया जाता है तो उसके अंदर ये वाला बेंड, ये स्लोप जो है 1.6 रेशो के साथ डली होनी चाहिए। इन चीज़ों को जो है वो आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते रहते हो, इस तरह की टिप्स जो है वो हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब ये हमारी जो है वो लिफ्ट है, लिफ्ट की वाल है, लेकिन यहाँ पे भी सेम एरर इशू जो है वो इसका कवर चेक करें, इसके अंदर कवर नहीं दिया हुआ। अब ये भी एरर था कि इसको ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो स्टील बांधा जाता है कि ये भी कवर हो सकें, लेकिन यहाँ भी वही एरर किया गया, वही जो है प्रॉब्लम को दोहराया गया कि उसको एडजस्ट नहीं किया गया। इस तरह यहाँ पे अगर देखें तो इस तरफ इसका कवर जो है वो तकरीबन 4 इंच आ रहा है, 4.5 इंच, और उस तरफ इसका कवर है ही नहीं। तो इन चीज़ों को जो है आपने मेक श्योर करना है अपनी साइडों पर। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हज़रात वीडियो देख रहे हैं या साइट इंजीनियर्स वो वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ों को जो है वो मेक श्योर किया करें अपनी साइड पर, ताकि जो है वो किसी भी तरह के बिल्डिंग कोलैप्स और क्रैक से बचा जा सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट्स देकर हमें बता दीजिए कि क्या आपकी बिल्डिंग जो आप बना चुके हैं या बन रही है उसके अंदर भी इस तरह के कोई एरर हैं